ये थोड़ा ये पीछे रखो भैया। आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि लास्ट टाइम जेपी नड्डा जी के घर पे ये मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए। 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एंड बातचीत हुई लगभग 2 घंटे के लिए। हम लोगों ने जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, उनके सामने हमारे जो 3 मेन डिमांड्स है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के वजह से उन्होंने करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हुआ है। उन 11 FIRs की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करे, वो हमारा थर्ड मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें एक सॉवरेन गारंटी भी दे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा FIR किसी भी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार के तरफ से ये बोला गया कि हमारी जो नंबर 2 और नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पे सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात एंड हमने साथ साथ चौथा पॉइंट ये रखा था कि हमारा जो 5 पॉइंट का पॉलिसी चार्टर है जिसमें हमने सजेस्ट किया है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशंस भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड्स है 3, उनमें से 2 डिमांड्स कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। साथ साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। जी के इस्तीफे को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे
और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। तो सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये सीजेपी के प्रतिनिधि जो बात करके आए, उन्होंने कहा 2 घंटे हमारी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, हर मुद्दे पर बात हुई है। उन्होंने कहा हमारी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे थीं, 1 करोड़ की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, 1 करोड़ का मुआवजा परिवारों को जिनके बच्चों ने खुदकुशी की, और तीसरा किसी पर भी एफआईआर नहीं, और जिन पर एफआईआर है उनको एफआईआर विड्रॉ की जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने बाकी 2 मांगों पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रिवर्ट करने के लिए वो हमें कल दोपहर तक का वक्त उन्होंने मांगा है। कल दोपहर को बताएंगे कि इस मुद्दे पर उनको क्या करना है। लेकिन सीजेपी जो है, ये प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ चुके हैं पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं इससे उनके इस्तीफे पर या उनके बर्खास्तगी से कम कुछ स्वीकार नहीं है, और बाकी मांगे जो उन्होंने बताई उन सब पर लगभग बात बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा हमने एग्जामिनेशन सिस्टम पर कुछ सुझाव भी दिए हैं, सरकार कह रही है हम उस पर भी विचार करेंगे, मतलब वो भी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, तो सरकार ने कहा हम दिल्ली पुलिस से बात करेंगे। हर मुद्दे पर सरकार अकोमोडेटिव दिखाई दे रही है। फिलहाल हर मुद्दे पर सरकार जो है वो लग रहा है कि एक इस अप्रोच के साथ चल रही है कि बात बने, सिवाय एक मुद्दे के, और वो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब कल दोपहर तक का सरकार ने समय अगर मांगा है तो क्या जवाब देगी सरकार इस मुद्दे पर? लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इस बातचीत में, बल्कि ये कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हुई है मेरे हिसाब से। और इसका मतलब ये नहीं कि सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रही होगी। एक नेगोशिएशन होगा कि बताएगी सरकार जब कल आएगी या जब भी नेक्स्ट राउंड होगा कि भाई हम इतना देना चाहते हैं। उसमें भी होता है कि फिर वो कहने 50 लाख तो नहीं दीजिए, इतना और बढ़ा दीजिए, तो वो उस पर आ जाएगा। बहुत 10-10 सेकंड का कमेंट ब्रेक उस समय बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, ये बातचीत अच्छी है, लेकिन नॉन निगोशिएबल एजुकेशनल रिफॉर्म होने थे। रेजिग्नेशन निगोशिएबल भी हो सकता है। सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार करना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो इसके पक्ष में शुरू से हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जहां पर खड़े हैं सदन में धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए, उसके बाद सरकार को तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि सकारात्मक बातचीत हुई है और बस मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ा हुआ है। कल सरकार क्या लेती है मामले को लेकर ये देखना होगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या जवाब लेकर के फिर इन प्रदर्शनकारियों के बीच जाती है।